हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आज आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज मैं वर्ड पार के साथ कुछ आया हूं। आपको मैं रेगुलर जो है वो कैब देता रहूंगा, साथ में जो और भी जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और वीडियोस में मैं आपको बता दूं कि एक दिन ग्रामर और एक दिन प्रैक्टिस वो होगी, और वर्ड पार आपको डेली हम दे रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इसे हम टैगिंग करके और पार्ट्स ऑफ स्पीच से यूज से हर ढंग से बता रहे हैं। आप इन्हें बहुत अच्छे ढंग से देखें और आप हमारी रेगुलर वीडियोस अगर देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा वोकैब बहुत ही आसानी से तैयार हो चुका होगा। चले हम शुरू करते हैं। कमोशन, कमोशन मीन्स क्या होता है? शोरगुल या उथल पुथल, डिस्टर्बेंस, अप्रूवल, रियूकस। जैसे देयर वॉज कमोशन आफ्टर दिस ब्लास्ट, इस ब्लास्ट के बाद बिल्कुल शोरगुल उथल पुथल हो गया। यह है। अब इसको याद करने का एक तरीका है, कॉमा को समझो। कॉमा, अगर कोई व्यक्ति कॉमा में चला जाता है तो यह शोर हर जगह फैल जाता है, यह शोरगुल हर जगह फैल जाता है। दूसरा, परिवार में एकदम उथल पुथल मच जाती है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। सेज कमोशन आपको मैंने बता दिया। डिस्टर्बेंस, अप्रूवल, रियूकस, ये सब है कमोशन। इसको हम कॉमा, कोई आदमी कॉमा में चला जाता है तो ये शोरगुल हर जगह फैल जाता है या परिवार में उथल पुथल हो जाती है, तो आपको याद रहेगा। लेकिन इसका यूज मैंने बता दिया। एनिमोसिटी, दुश्मनी। एनिम से समझो एनिमी, एनिम से समझो एनिमी, तो एनिमोसिटी माने दुश्मनी। एक्रीमनी, दुश्मनी। मनी से कोई आदमी अगर अकड़ जा रहा हो, मनी लिया अकड़ भी रहा है, तो ये दुश्मनी। एंटागोनिज्म, जो एंटी गो करे, जो एंटी गो करेगा वो क्या है? एंटागोनिज्म। देखिए, एक वर्ड और पूछा जाता है, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट माने क्या हो गया? इसी से बना है, एनिमी, दुश्मन। ये है। तो एनिमोसिटी मीन्स दुश्मनी, आपको याद रहेगा। ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने को 5 वर्ड है, लेकिन आप 15 से 20 वर्ड्स आप देखोगे। एक्वेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये प्रेपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए, एक्वेंट के साथ आप विद करते हैं, आप समझिएगा। एक्वेंट के साथ विद करते हैं, किसी को सूचित करना, बताना। इंट्रोड्यूस के साथ आप टू का इस्तेमाल करते हैं, और अप्राइज के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है। जैसे आई एक्वेंटेड माई सेल्फ विद हिम, मैंने अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस किया, या आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू हिम। इसके अलावा अप्राइज के साथ ऑफ आएगा। जैसे द डीएम हैज अप्राइज्ड द सीएम ऑफ द फ्लड सिचुएशन, तो डीएम ने सीएम को फ्लड सिचुएशन के बारे में अप्राइज किया। तो देखिएगा, एक्वेंट, इंट्रोड्यूस, अप्राइज, सबके माने सूचित करना। एक्वेंट के साथ विद, इंट्रोड्यूस के साथ टू, और अप्राइज के साथ ऑफ आता है। ये आपको याद हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अगला है आल्टर। आल्टर मीन्स बदलना। इसी से तो बना है बेटा, आल्टरेशन, बदलाव, बदलाव। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है, आल्टरेशन माने बदलाव होता है, लेकिन एक वर्ड होता है आल्टरकेशन। आल्टरकेशन मीन्स होता है क्वेरल, झगड़ा। आल्टरकेशन मीन्स होता है क्वेरल, झगड़ा। तो आल्टरेशन मीन्स बदलाव होता है, और आल्टरकेशन मीन्स क्या होता है? झगड़ा। आगे देखें, रिवाइज। अच्छा, आप इसको याद करने का तरीका बड़ा आल्टर दिमाग का है, बड़ा बदला हुआ दिमाग का है। बदलने पे आज चीजें उल्टी हो जाती हैं, याद हो जाएगा। आपका तैयार हुआ आल्टर, आल्टरेशन, आल्टरकेशन। देखिएगा, रिवाइज बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए, रिवाइज माने दोहराना भी होता है, लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि
रिवाइव चेंज करने के लिए होता, लेकिन ये कहां यूज होता है? ये लीगल टर्म है। जैसे माय एडवोकेट हैज फाइल्ड अ रिट फॉर द रिवीजन ऑफ दिस जजमेंट, टू रिवाइज दिस जजमेंट इन द हाई कोर्ट। इस जजमेंट को रिवाइज करने के लिए, इस जजमेंट को चेंज करने के लिए हाई कोर्ट में रिट दाखिल की है। ट्रांसम्यूट माने भी बदलना होता है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, यह बहुत ही भारी बदलाव के लिए होता है। इसी से तो बना है जीन ट्रांसम्यूटेशन, जीन परिवर्तन यहां यूज होता है। देखिए, आपको शब्दों का प्रॉपर यूज जानना होगा। किस लिए? उसके फिलर पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप इस तरह से पढ़े रहेंगे, जब इस तरह से आप जाने रहेंगे, तब आपको रियल कॉन्फिडेंस आता है, तब आप चीजों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब देखिएगा, फोरबॉडिंग। फोरबॉडिंग मतलब होता है पहले से ही चिंता किसी चीज के लिए। ठीक है, अब देखो, इसको याद करने का तरीका फरेब। तो बेटा, फरेब से आदमी को पहले से ही डर रहता है। अगर आपको कोई खरीदना है जमीन, तो आप पहले से ही चिंतित रहेंगे कि कहीं कोई फरेबी तो नहीं मिल गया, किसी और की जमीन बता के और बेच दिया। तो फरेब से आदमी को चिंता रहती है। अलार्म माने भी चिंता होता है, अप्रहेंशन माने भी चिंता होता है। तो ये सारे वर्ड्स रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहे। और आपने देखा कि इसमें एक ही वर्ड के आसपास के भी वर्ड्स आपको बताए गए और आपने इनके यूजेस भी देखे हैं। इसी तरह से हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका आप स्पोकन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको हम नए नए वर्ड्स के साथ पर डे डेली डोज ऑफ वर्ड्स देते रहेंगे। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो आपका चैनल प्रयागराज पाठशाला है, इसको शेयर करें और साथ में आप खुद भी इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।